रिपो का मतलब भरोसा करना है। आम तौर पर ये लफ्ज़ ट्रस्ट के साथ लिखा जाता है, जैसे कि रिपोज ट्रस्ट, भरोसा करना। प्लेज का मतलब चंदा देने का भी है, जैसे आई प्लेज्ड $10 इन चैरिटी। प्लेज का मतलब चंदा देने का वादा करना भी है, जैसे ही प्लेज्ड $1 मिलियन फॉर द चैरिटी। प्लेज का मतलब गिरवी रखना भी है, जैसे ही प्लेज्ड हिज कार फॉर हाउस लोन। ही प्लेज टू सपोर्ट चिल्ड्रन आफ्टर डाइवोर्स, उसने वादा किया कि वो तलाक के बाद बच्चों की कफालत करेगा। प्लेज का मतलब अहद करना भी है, जैसे आई प्लेज टू सपोर्ट यू इन नेक्स्ट इलेक्शन। Prime Minister Shahbaz Sharif on Wednesday said that despite PTI propaganda against the coalition government, the world reposed trust in Pakistan, announcing pledges worth over $9 billion. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बुध को कहा कि मखलूत हुकूमत के खिलाफ PTI के प्रोपेगंडे के बावजूद दुनिया ने पाकिस्तान पर एतमाद करते हुए $9 अरब से ज़ायद के वादों का ऐलान किया। फ्लैंक का मतलब तो पहलू में होने का है, लेकिन यहाँ फ्लैंक का मतलब साथ बैठे होने से लिया गया है। द प्रीमियर comments came while addressing media, flanked by other leaders of coalition parties after the extremely successful international donor conference in Geneva. वज़ीर आज़म के तर्क से जनीवा में इंतहाई कामयाब बैनुल-अक़वामी डोनर कॉन्फ्रेंस के बाद इत्तेहादी जमातों के दीगर रहनुमाओं के साथ मीडिया से खिताब करते हुए सामने आए। यानी इत्तेहादी जमातों के रहनुमा उनके साथ बैठे हुए थे। फ्लैंक की एक मिसाल ये भी है, द प्रेसिडेंट वॉज फ्लैंक्ड बाई सीक्रेट सर्विस एजेंट्स एट द एयरपोर्ट। The Secret Service agents flanked the president at the airport. एयरपोर्ट पर सीक्रेट सर्विस एजेंट्स प्रेसिडेंट के साथ साथ मौजूद थे। पेट की साइड का वो हिस्सा जो पसलियों और हिप बोन के दरमियान होता है, उसे भी फ्लैंक कहते हैं। जैसे शी इज हैविंग पेन इन द लेफ्ट फ्लैंक। पेट के सिर्फ येलो कलर्ड एरिया को फ्लैंक बोलते हैं। इस तस्वीर में भी येलो एरिया फ्लैंक को ज़ाहिर कर रहा है। जब हम ये कहते हैं कि उन्होंने किसी यूनिट पर राइट साइड से हमला किया, तो हम ये कहेंगे दे अटैक्ड द राइट फ्लैंक ऑफ द एनिमी यूनिट। गिमिक का मतलब चाल, तदबीर या मंसूबा है। इमरान खान आइज विक्ट्री इन नेक्स्ट पोल्स डिस्पाइट पॉलिटिकल गिमिक्स। इमरान खान की नज़रें सियासी चालों के बावजूद अगले इंतखाबात में जीत पर हैं। इस लफ्ज़ को गिमिक पढ़ते हैं, जैसे जी फॉर गर्ल। रबिश का मतलब कचरा, फजूल बात और खराफात है। रबिश का मतलब रद्द करना या मुस्तरद करना है। स्पेकुलेशन क्यास आराइयों को कहते हैं। Finance Minister Ishaq Dar Wednesday rubbished speculations that the government was planning to seek foreign exchange held with commercial banks. वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने बुध को इन आराइयों को मुस्तरद कर दिया कि हुकूमत कमर्शियल बैंकों के पास मौजूद ज़र मुबादला को ज़ब्त करने का मंसूबा बना रही है। इस लफ्ज़ को ब्रिटिश इंग्लिश में मेलाफाइडी और अमेरिकन इंग्लिश में मेलाफीडी बोलते हैं। इसका मतलब नाजायज़ या बदनीयती पर मुश्तमिल होना है। मिसकंस्ट्रू का मतलब गलत समझना या गलत फहमी है। द फाइनेंस मिनिस्टर हैड मिसकंस्ट्रूड, मिसइंटरप्रेटेड एंड मेलाफाइडी प्रोपेगेंडा शुड बी इग्नोर्ड। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि गलत फहमी, गलत तशरीह और बदनीयती पर मुश्तमिल प्रोपेगेंडे को नज़रअंदाज किया जाना चाहिए। पीव्ड का मतलब बेहद खफा या चिल्लाया हुआ होना है। अनसेरिमोनियस इसको ऐसे एक्सप्लेन किया जा सकता है कि फ़र्क करें, आप किसी जगह पर जॉब कर रहे हैं, अभी आपकी सर्विस 5-6 साल रहती है,
اور آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، ایک دن اچانک آپ کے لیے لیٹر آتا ہے کہ آپ نے کل سے جاب پر نہیں آنا ہے، تو اس ریموول کو انسیریمونیس کہتے ہیں۔ It is no secret that former Finance Minister Miftah Ismail is peeved at his unceremonious removal from the Finance Minister's post during a London meeting months earlier۔ یہ کوئی راز نہیں ہے کہ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل مہینوں پہلے لندن میں ہونے والی ایک میٹنگ کے دوران وزیر خزانہ کے عہدے سے غیر رسمی طور پر ہٹائے جانے پر ناراض ہیں۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل پاکستان انگلش اردو لرننگ اکیڈمی۔ اس میں آپ کو آسان طریقے سے انگریزی کو سمجھنے میں مدد کی جائے گی۔ تھینک یو۔